क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहला पॉइंट, बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए लगा करके। सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस हो गया। अप्लाई करें, क्या होना चाहिए इसके अंदर? हाँ जी, क्या क्या आप क्या करें? इधर यहाँ पे क्या नाम है आपका? इधर कैश। एसेट साइड में एक एसेट बनेगी कैश के नाम से, उसमें 1 लाख रुपए प्लस होगा। आदित्य हो क्या होगा? करेक्ट। बिजनेस स्टार्ट कराया पैसा लगा करके, तो हमारा कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी, इन दो जगह में प्लस करना। सेकंड नंबर, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। परचेज गुड्स कितना करेंगे? परचेज करेंगे 18,000 रुपए के स्टॉक प्लस होगा। बिल्कुल सही है। एक नई एसेट बन जाएगी, इसका नाम स्टॉक रखो या गुड्स रखो, आपकी इच्छा। अगर आप बताएंगे नेक्स्ट क्या करना चाहिए? और क्रेडिटर, लायबिलिटी साइड में एक नई लायबिलिटी बन जाएगी सर। क्रेडिटर्स के नाम की एक नई लायबिलिटी क्यों बनी है? क्योंकि हमने उधार में खरीदा। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, पैसे नहीं दिए। अगर कैश परचेज लिखा होगा तो कैश में से माइनस कर दो। उधार में खरीदा है, इसलिए हमारा कैश इंपैक्ट भी नहीं हुआ, ना बढ़ा ना घटा। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमें न्यू इक्वेशन निकालनी होती है। Point number 3, payment made to creditor in full settlement 17,500. Payment to creditor, हाँ जी, पूर्व आप रहेगा, पूर्व नाम आपका है ना? क्या करना चाहिए बताइए? हाँ जी, 17,500। अब इसके साथ बैलेंस के पास नोट होना है। सर क्रेडिटर से माइनस कितना? 8 कैश में से प्लस के माइनस 8 प्लस के माइनस आप ट्राई करें। इनमें से एक आइटम का आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही। समझिए हुआ क्या है? हम अकाउंटेंट को बताया गया है, हमारे बॉस ने प्रोप्राइटर ने बताया कि मैं क्रेडिटर को पैसे देने गया, टोटल पेमेंट करनी थी 18,000 की, बट मैंने उसको बोला आपने महंगा सामान लगा रखा है और आपकी क्वालिटी डाउन हो गई है वगैरह वगैरह, उसने 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। टोटल पेमेंट करी हमने 17,500 की, लेकिन क्रेडिटर को और पैसे नहीं देने, तो क्रेडिटर के तो हमें पूरे खत्म करने हैं। पेमेंट भले 17,500 हो रही है, लेकिन क्रेडिटर पूरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर लिखा फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट होता है, जो हमने फुल सेटलमेंट कर ली 1 रुपए में, तो हमें जो पेमेंट हो रही है हमारी साइड से कैश जा रहा है वो 17,500 जा रहा है, और मैं 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, हमारे लिए इनकम हो रही है। इनकम हो, प्रॉफिट हो, कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस हो, एक्सपेंस हो, कैपिटल कम हो जाएगा। अगर कभी डिस्काउंट देंगे तो एक्सपेंस होगा, कैपिटल में से माइनस। यहाँ हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमारा प्रॉफिट है, कैपिटल में प्लस। इस क्वेश्चन में 3 काम करने हैं, और अमाउंट भी बड़ा ध्यान रखना है। क्रेडिटर फुल अमाउंट से माइनस, कैश एक्चुअल पेमेंट से माइनस, और कैपिटल इनकम से प्लस।
यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर लिखिए 2020 कम हो गए तो उसको लिखना पड़ेगा ना। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पर्सनल। ध्यान रखें जितनी चीजें ब्रैकेट में लिखी है ग्रीन कलर से वो सारी के सारे हिंट है, मेरी खुद की टाइप की हुई है, वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। एग्जाम में आपको जो मिलेगा एग्जाम में सिर्फ ब्लैक कलर वाला पोर्शन ही मिलेगा, ग्रीन वाला पोर्शन एग्जाम में नहीं मिलेगा। चलिए, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल मतलब क्या हो रहा है कि मेरा बॉस आया वो मुझे बता रहा है कि मैं दुकान से 1000 रुपए निकाल के लेके जा रहा हूँ और अपने नाम से किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा, ये हो रहा है। तो अभी हमें सोचना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सर हमारी दुकान से कैश बताइए बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, कैश में से माइनस कर देते हैं। सर हमें तो पता है कि शेयर्स में बिजनेस में खरीदे हैं या लिखा है पर्सनल, लिखा हुआ पर्सनल। ओनर जब भी दुकान में पैसा लाता है तो हम कैपिटल बढ़ा देते हैं, और वो दुकान से पैसा लेके जा रहा है, कैपिटल घटा देते हैं। अब उस पैसे का वो शेयर्स खरीदे, कार खरीदे, मोबाइल खरीदे, ये हमारा मैटर नहीं, ठीक है। हम अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग करने के लिए बैठे हैं वो सिर्फ बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए बैठे हैं। और इसी क्वेश्चन में शेयर्स लेकर अगर कार लिखा होता, पर्सनल कार खरीदी तो भी सेम आंसर रहता, पर्सनल मोबाइल खरीदा तब भी सेम आंसर रहता। सही, अगर ड्रॉइंग्स के नाम से लिखा तो भी सही। बढ़े आगे। पॉइंट नंबर 5, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। आपने ट्राई करना होगा, टेनेंट से रेंट रिसीव हुआ। मुझे बताइए कि हम लैंडलॉर्ड है कि टेनेंट है? लैंडलॉर्ड है, हम मकान मालिक हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ये रेंट मिल रहा है। पता क्या क्या होना चाहिए? कैश में प्लस के माइनस प्लस, क्योंकि हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है तो कैश में प्लस होगा। रिसीव्ड रेंट फुल वर्ड ब्रैकेट और क्या होना चाहिए? सीक्वेंस से पूछो आप ट्राई करें। कैपिटल में प्लस रेंट रिसीव हो रहा है मतलब रेंट हमारे लिए इनकम है, सारी इनकम कैपिटल में प्लस कर दो, सारे एक्सपेंस कैपिटल में माइनस कर दो। अगर रेंट पे कर रहे होते तो कैपिटल में माइनस करते, एक्सपेंस होगा, अब रेंट मिल रहा है, इनकम है, कैपिटल में प्लस होगा। Received security deposits from tenant goes up। समझते हैं जी क्या चीज है? पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन से बाहर आ जाते हैं जी और हम समझते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या यूज होती है। मान लीजिए मैं अपने घर पे एक फ्लोर किराए पर दे रहा हूँ किसी को और टेनेंट से ये तय हो गया कि 10,000 का महीना वो मुझे रेंट देगा, लेकिन पहले महीने में उसे 10,000 रुपये नहीं दूंगा, 30,000 रुपये लूंगा। 10,000 रुपये रेंट के और 20,000 रुपये सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस बात की सर? मान लीजिए किसी महीने में वो बिना रेंट दे भाग गया आपको, एक बात। दूसरी बात सर कई बार वो क्या होता है कि टेनेंट ने खाली कर दी जगह, बिना बताए चला गया और जब हम कमरे के अंदर आए तो खिड़कियां टूटी हुई है, पंखा टूटा हुआ है, नई मरम्मत की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसके जाने के बाद आया 4,000 रुपये का, तो हमें भरना पड़ेगा। तो ऐसे सिक्योरिटी एज अ सेफ्टी हम पैसे रखवा लेते हैं एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये उसको बोलते चलते हैं भाई रिफंडेबल है ये, मतलब जिस दिन तुम खाली करोगे सारा हिसाब कर लेंगे, हमको टूट तो नहीं है, सारा किराया दे दिया,
बिजली का बिल भर दिया, कुछ पेंडिंग नहीं है, सारा हिसाब ओके है, तो वीजा वापस दो। एज अ सिक्योरिटी, रिफंडेबल सिक्योरिटी हम टेनेंट से ले लेते हैं, लैंडलॉर्ड। फिर हो गई बात, ये हमारी इनकम नहीं हुई, इनकम नहीं हुई है लैंडलॉर्ड के लिए। ये क्या हुआ है सर? ये लायबिलिटी हुई, कर्जा। तो लायबिलिटी कैसे हो गई? हमने बड़ा लोन लिया हुआ उससे, इसलिए ध्यान, ये लोन क्यों है? जब हम बैंक से पैसा लेते हैं तो एक टाइम के बाद वापस करना होता है, ये भी तो ऐसे ही हो गया। टेनेंट से पैसा ले लें, टेनेंट वापस करना, समझ आ रही है बात? इसे इसको ट्रीट करते हैं लायबिलिटी, क्योंकि नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी सर क्रेडिटर के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से। क्या लगता है कैश बढ़ रहा है हमारे पास, कम हो रहा है? बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। लायबिलिटी को कैश से क्यों सोचोगे आप? लायबिलिटी को भूल जाओ। कैश मेरे पास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना? जब कैश के बारे में पढ़ो तो सिर्फ कैश के बारे में सोचो, ये मत सोचो एक्सपेंस है कि लायबिलिटी है कि ऐसे। सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश का 2000 प्लस और एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है सर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से 2000। फिर से निकालेंगे इक्वेशन। पॉइंट नंबर 7, सर हमारे गोदाम में आग लग गई और 10,000 के गुड्स लगे। गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सेलिंग प्राइस 12,000। मतलब वो हम गुड्स 10,000 में खरीद करके लाए थे और जब भी उनको बेचते तो 12,000 में बेचते। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पर ये गुड्स में प्लस करें कि माइनस करें? माइनस करेंगे। प्लस करने का मतलब है गुड्स का बढ़ना। गुड्स कहां से बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको? जलने से बढ़ जाते हैं, जलने से घट जाते हैं। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए गुड्स रखे हुए थे, गोदाम में आग लग गई, जैसे ही पता लगा हमने आग बुझाने की कोशिश करी, आग बुझा दी, लेकिन कुछ गुड्स जल चुके थे, 10,000 रुपए गुड्स जल चुके, तो घट ही तो गए वो। समझ आ रही है बात? गुड्स में से माइनस होगा। अच्छा, कैश बताइए बढ़ा कि कम हुआ? कम हो गया। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है सर, कैश में चेंज कहाँ आया? गुड्स जलने से कैश में क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताओ? हम दोनों आग को पैसा दे रहे हैं या आग से पैसा ले रहे हैं, है ना? कैश में कोई चेंज ही नहीं है। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। लॉस के केस में कैपिटल कम हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो। तो दो जगह इंपैक्ट पड़ रहा है। चर्चा करते हैं अमाउंट पर कि कॉस्ट 10,000 थी और सेलिंग प्राइस 12,000। तुम्हें कौन सा वाला अमाउंट माइनस करना? तो देखिए मार्केट वैल्यू, सेलिंग प्राइस, ये तो फ्यूचर प्राइस है। 12,000 में बेचते अगर बिकता तो हमें क्या पता है एट द टाइम ऑफ सेल प्राइस क्या होगा? उस टाइम तक 13 हो जाता, 11 रह जाता या 9 रह जाता। अगर हमारे 10,000 रुपए की चीज चली है तो हमारा मुनाफा 10,000 रुपए का ही हुआ। तो जब भी हम ऐसी रिकॉर्डिंग करेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, which is 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इंटरेस्ट जो कैपिटल में देगा तो वो ओनर भी वापस करेगा। जो सर इंटरेस्ट जो कैपिटल पर पॉइंट नंबर 8
आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर इंटरेस्ट ओवर कैपिटल में सर कैपिटल जो है वो ओनर की लायबिलिटी है सर, तो बिजनेस ओनर की देगा और आपकी बात अगर इसमें तो देगा तो ओनर की देनी है वो जो कैपिटल है, फिर से हमें कोई प्लस करेंगे कैपिटल में दूसरी और माइनस करेंगे। ठीक ट्राई करा और एलाबोरेट करता हूँ सर। 2 मिनट के लिए मिटवाता हूँ मैं आपको। पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख जाए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिख जाए तो वही अमाउंट कैपिटल में प्लस, वही अमाउंट कैपिटल में माइनस, दोनों केसों के अंदर नोट के लिटवा रहा हूं। थोड़े टाइम के बाद लॉजिक बताऊंगा। अभी क्या करना, माइंड में फिट करना है, घटना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी दिखे कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी दिखे कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस। पॉइंट नंबर 8 10% का रेट है इंटरेस्ट पर। 10,000 प्लस और 10,000 माइनस। 10,000 कहां से आया था? कैपिटल जो लेनी है आपको वो पहले पॉइंट वाली लेनी है, 1 लाख रुपए वाली। पॉइंट नंबर 1 में जो कैपिटल थी जो बिजनेस ने स्टार्टिंग में लगाई थी, अभी बहुत कोशिश करेंगे इंटरेस्ट कैपिटल वाले वहां पर सीखेंगे। ये तो कैपिटल तो सर डेली बेस पे बदल जाता है। प्रॉफिट हो गया, बढ़ गई, लॉस हो गया, घट गई, तो कौन सी कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा? जो पैसा साल की शुरुआत में लगाया गया था। सिंपल सी बात सर, मैंने बैंक में 10 लाख रुपए जमा करे, अब वो हर महीने इंटरेस्ट से बढ़ेगा, चार्जेस से घटेगा, क्योंकि जब बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा जो मैंने पैसा लगाया था उस पर देगा, ओरिजिनल कैपिटल पर देगा। ओरिजिनल कैपिटल इस क्वेश्चन के अंदर 1 लाख है, 1 लाख का 10% 10,000 हुआ, वही कैपिटल प्लस वही कैपिटल माइनस। ये इक्वेशन निकालिए इसके बाद ये इक्वेशन निकालिए। न्यू इक्वेशन सेम ही आ जाएगी। अगर लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपए, सेम काम कीजिए, 500 रुपए कैपिटल में प्लस, 500 रुपए कैपिटल में माइनस। अभी मेरा लॉजिक बताना मेरा पेंडिंग काम है। हाँ जी, ये इसमें जो 10 भी और माइनस भी हो रहे हैं। हाँ लॉजिक बताया नहीं ना मैंने, अभी बोला था ना, अभी आपको रटवाया है, लॉजिक बताया जाएगा। अभी लॉजिक बताया नहीं मैंने आपको, पेंडिंग है मेरी साइड से, नोटिंग करें। ये क्वेश्चन निकालिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपए के बाद। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी आपको कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस करना है। निकालिए क्वेश्चन क्या है। आंसर में टोटल दिया हुआ है साइड का, चेक करो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका। $96,500 LHS का भी टोटल यही आना चाहिए और RHS का भी टोटल यही आना चाहिए। टोटल यही आना चाहिए। जी बढ़िया आगे लॉजिक पर समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सर क्यों हुआ है। पहले चीज मैं फिर बता रहा हूँ, दिमाग में पहले बैठ लो, उसको फिट कर लो, क्योंकि लॉजिक समझाने समझाए तो जाते हैं लेकिन इतनी डिटेल वाली बात याद नहीं रहती एग्जाम तक।
एग्जाम में देखो अच्छा लॉयर वो नहीं है, उसको हर लॉ का लॉजिक पता है। अच्छा लॉयर वो है उसको सारे लॉ याद है, लॉजिक सारे पता है, लेकिन कोर्ट में अगर मुझे कोई लॉ याद नहीं, सारे लॉजिक को भी फेल हो गए, टाइम पे याद नहीं आया। ठीक है, तो मेमोराइज करना भी मतलब प्रायोरिटी है। ठीक है, चलिए लॉजिक पर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल नहीं प्लस क्यों करा, कैपिटल में माइनस क्यों करा, पहले समझते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या चीज। सर मेरा ओनर मेरे को आकर के, हमारा प्रोप्राइटर, हम अकाउंटेंट को आकर के कहता है एक बार कि भाई देख हम जब लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देते हैं, बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, तो मैंने जो बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है मुझे उस पर भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इस हिसाब से कैलकुलेशन कर अकाउंट्स। तो हम अकाउंटिंग ऐसे करते हैं, फिर जैसे लोन पर इंटरेस्ट दिया हमारे लिए एक्सपेंस, तो ऐसे कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया हमारे लिए एक्सपेंस। ठीक बात है, एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होते हैं, ये लॉजिक हुआ कि माइनस क्यों करा, माइनस वाला लॉजिक क्लियर है। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, हम ओनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, जैसे लोन पर इंटरेस्ट देते हैं ऐसे कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक, अब प्लस की प्लस के लॉजिक पर आते हैं। सुनिए सर, जैसे हमारे डैडी परचून की शॉप पर, जो आसपास परचून की शॉप है, वहां पर बोल आता है कि भाई हम तो पड़ोसी तुम्हारे बच्चे वगैरह के सामान लेने के लिए आएंगे, तो उसे पैसे वैसे मत लेना, आप ले लेना साथ में, मुझे सैलरी मिलेगी मैं साफ कर दूंगा। तुम्हारा अकाउंट खोल लेता है दुकानदार, बच्चे ब्रेड लेने गए, बिस्किट लेने गए, वो पैसे नहीं लेता, हिसाब में लिख देता। ठीक बात है। इसके साथ हमने क्या चीज सीखी कि जिसका अकाउंट हमारे यहाँ खुला होता है उससे हम हर एक ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करते, उसके खाते में लिखते हैं। मतलब हम अकाउंटेंट बैठे हुए हैं और ओनर का प्रोप्राइटर आया ऑफिस, हम उसे लेंगे 10,000 आपका इंटरेस्ट पे करो, उसे कैश नहीं देंगे, उसके खाते में लिखते हैं। ठीक बात है, उसको बोलेंगे सर आपका 10,000 का इंटरेस्ट बनता था, मैंने आपके खाते में लिख दिया, मुझे मर्जी निकाल लेगा पैसा। उसका खाता किस नाम से खुला हुआ है, कैपिटल के नाम से खुला हुआ है, उसके खाते में जोड़ दिया। 10 लाख रुपए कैपिटल और कैपिटल कितने के लाख रुपए, 10,000 का इंटरेस्ट का बना, कैपिटल का 10,000 हो जाएगा ना। एग्जांपल और बताता हूं सर, तो मैंने बैंक में 10 लाख रुपए जमा कर दिए, बैंक वालों ने मुझे फोन करके बताया कि 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो वो कैश देने के लिए आएंगे क्या मेरे को, मेरे अकाउंट में जोड़ देंगे ना। ऐसे हम कर रहे हैं, 1 लाख रुपए कैपिटल है, 10,000 रुपए इंटरेस्ट में बनते हैं, उसके अकाउंट में जोड़ दिया हमने, इसलिए ऐड करा, ये लॉजिक ऐड करने के पीछे। चलो कि फायदा तो वही नहीं, वही प्लस वही माइनस, अल्टीमेट वही इम्पैक्ट रहा। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अलग से लिखने से ओनर को ये पता रहा कि मैं इंटरेस्ट कमा रहा तो इतना कमा। सर डैडी हमको पैसा दे रहे हैं, पैसा घर में ही है, अपने पास रखें कि हमको दें, पैसे तो घर में ही है, लेकिन हमें पैसा दे रहे हैं, हमें सेव करना सिखा रहे हैं। अगर या तो बेटा जो पैसा मेरा सब खर्च मत करो, जैसे मेरे डैडी ने जो पैसे जब भी मिले रिलेटिव से या बर्थडे वगैरह में मिले उसको सेव करना सिखाया, मैं सेव करता रहा, कभी खर्च नहीं करे उसको, मतलब खर्च में डैडी से पैसे मांगे, मुझे पैसे मिले तो मैं सेव करता रहा है। वो डैडी की या मेरी, देखो हमें लर्निंग क्या मिल रही थी बस कि आप सेविंग करना सीखो, पैसा जोड़ना सीखो, पैसे की वैल्यू सीखो। तो बस ओनर को लगे कि यार मैं पैसा लगाना तो इंटरेस्ट का पैसा अगर आता तो इतना बनता, उसको बस ये चीज दिखती है, सेटिस्फेक्शन रहता है। बाकी दुकान तो उसी की, उसी से वो खर्च करेगा, कुछ कमाएगा। ठीक है, आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लॉजिक पर। सर ओनर जब भी अपने पर्सनल काम के लिए पैसा दुकान से निकालता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। अब क्या होता है सर, जैसे हमारे सपोज डैडी पैसे जमा रखते हैं अपना, तो उसमें हमें छूट नहीं है, जब मर्जी पैसे निकाल सकते हैं, डैडी का पैसा है वो, है ना, बच्चों को छूट देंगे तो बिगड़ जाएंगे, इसलिए वो हमें लिमिटेड पैसा देते हैं। लेकिन जब डैडी की अगर दुकान चल रही है तो उनको तो कोई रोकने वाला नहीं है, वो जब चाहे पैसा निकाल ले, खर्च करें, शॉपिंग करें, जो मर्जी करें। तो कई बार क्या होता है, डैडी को भी हमारे फील होता है कि मैं ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ, खुला खर्चा कर रहा हूँ, मुझे सेविंग करनी चाहिए। तो प्रोप्राइटर हम अकाउंटेंट को आकर के कहता है कि भाई काम कर, जब भी मैं ड्राइंग्स करूँ ना उस पर इंटरेस्ट स्टार्ट करें, मुझे ऐसा फील आएगा कि मैं लोन ले रहा हूँ, मैं पैसा निकाल रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे, तो उससे मैं पैसा कम निकाल, मेरा हाथ में कंट्रोल रहे, खुला खर्चा नहीं करा। ठीक है, तो अब हम अकाउंटेंट, बिजनेस के अकाउंटेंट, जब भी ओनर पैसा निकाल रहा है हम उसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम होगी।
समझो चीज को कि कैपिटल पे तो इंटरेस्ट दे रहे थे, एक्सपेंस था। अब जो ड्राइंग कर रहा है वो पैसा निकाल रहा है हमारी दुकान से बाहर, हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए इनकम हुई, ठीक बात है। इनकम कैपिटल प्लस होती है। इस लॉजिक से कि 500 का प्लस हुआ, इस लॉजिक से कि 500 का प्लस हुआ, ठीक, माइनस क्यों हुआ। अगेन सर हमारे अकाउंट, हमारे कैपिटल ओनर का अकाउंट खुला हुआ है यहाँ पर कैपिटल के नाम, हम अकाउंटेंट ये नहीं बोलेंगे सर 500 रुपये इंटरेस्ट में लाओ, उसके अकाउंट से पैसा काटेंगे। सर हर साल डेबिट कार्ड के चार्जेस लगते हैं 150 रुपीज प्लस जीएसटी 179 रुपीज। तो बैंक वाला मेरे घर पे नॉक करने नहीं आता, 179 रुपीज लाओ, मेरे अकाउंट से पैसा काट लेता है। तो हमारा भी कैपिटल नाम से अकाउंट खुला हुआ है, 500 रुपये इंटरेस्ट के बनते हैं, उसके अकाउंट से काट लेंगे। मतलब अकाउंटेंट बॉस को बताएंगे कि सर आपने इंटरेस्ट पूरी करी थी पूरे साल में 3 रुपए की, आपका इंटरेस्ट बनता था 500 रुपये, आपके अकाउंट में मैंने काटा। बैंक वाला भी हमें एसएमएस कर देता है कितने रुपए चार्ज आपके अकाउंट से काटे, 500 रुपये इसलिए माइनस हुआ। कैपिटल वाला दोबारा स्टार्ट, कैपिटल वाला दोबारा इंटरेस्ट कैपिटल वाला सर, ये कैपिटल वाला कैपिटल को माइनस क्यों हुआ, प्लस क्यों हो गया रुपए, तो दोनों ही बना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस के लिए इनकम, ड्राइंग के कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, हम कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, एक्सपेंस माइनस होते हैं, पीछे में पहले से बताया जब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देना क्यों है, क्योंकि मैंने पैसा ले रखा किसी से, जैसे बैंक वाले लोन लेते हैं ऐसे हमने कैपिटल लिया, जैसे बैंक वाले को इंटरेस्ट देंगे ऐसे कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, फिर इसके एक्सपेंस हो गया। ओनर को पैसा हम कैश में ना देंगे तो हाथ में पड़ा जाता है, तो सारा कैपिटल नाम से बोला हुआ है। मेरे भाई जी बात सर और लॉजिक 100% ट्रू है, हर साल बताता हूँ लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ, याद नहीं रहता लॉजिक इस चीज का, डीप लॉजिक है। मेरा आपके पास ये रिक्वेस्ट है कि रटना जरूर कि प्लस दोनों माइनस, लॉजिक बताना मेरा काम था, मैंने अपना फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, लेकिन याद जरूर रहना चाहिए। हाँ जी सर हमने आगे तो क्वेश्चन 3 के लिए फॉर्मेट बनाएंगे, क्वेश्चन 3 के लिए फॉर्मेट बनाएंगे, माइनस करा दें कैपिटल में से माइनस कैपिटल माइनस को करें क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस ये है, सर में आ गया Expense. प्लस को करा क्योंकि ओनर को हमने पैसा देना है, अब ओनर को पैसा दे उसके खाता बढ़ा देते हैं, देखो बैंक वाला मुझे इंटरेस्ट दे रहा है और खाता प्लस क्यों कर रहा है, और मैं का अपना खाता ना तो ड्राइंग एक तो ड्राइंग होगी ड्राइंग तो मुझे तो पैसा निकालते पैसा निकाल रहा है सर कैपिटल को ओनर को पैसे दे दिए सर, तो ओनर को दे दे माइनस हो गया, ओनर बिजनेस में डालेगा, ओनर तक निकाल के जिसमें डल गया, मेरे बैंक में पैसा बढ़ा हुआ है उस पर इंटरेस्ट बना, तो बैंक वाला मेरे खाते में बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता, सेम चीज कर रहे हैं। ओनर ने कैपिटल लगाई, मुझे उस पर इंटरेस्ट बना, अगर 10 रुपये उसको देना खाता बढ़ा दूंगा उसका। बनाइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फॉर्मेट, पॉइंट नंबर 1, जेड ने बिजनेस कमेंस किया है कैश, गुड्स, फर्नीचर और चेक 4 आइटम लगा करके। जरूरी नहीं है सर कैपिटल कैश में लगाई जाए, अदर देन कैश भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में 4 आइटम ट्रांजैक्शन में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, कैश में प्लस 5 लाख, अगली एसेट आ गई गुड्स के नाम की, उसमें प्लस 60,000, अगली एसेट आई फर्नीचर के नाम की, उसमें प्लस 40,000, अगली एसेट आई बैंक के नाम की, सर चेक एसेट नहीं होती, बैंक एसेट होता है, अगर वो चेक लेकर जाए बैंक में डालेंगे उस चेक को, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। टोटल पैसा कितना लगाया है इसने, 7 लाख, टोटल पैसा आया है 7 लाख, इसलिए कैपिटल में टोटल वाला
57 लाख। फिर जाके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रिवाइज करने हैं और बाकी टीएस अग्रवाल के बुक में जितने भी स्पॉट वाले इलस्ट्रेशन दे रखे हैं वो ट्राई करना है। पढ़े जाएंगे। Point number 2. He sold his personal car for 50,000 and deposited the amount in the firm's bank account. समझे इस चीज को? प्रोप्राइटर कहता है कि मेरे पास में कार रखी थी, मैंने उसको बेच दिया। अब ये वाला सेंटेंस हमारे लिए रिलेवेंट है। भाई मैं दुकान में अकाउंटेंट बैठा हूँ, तो अपनी कार बेच अपना घर बेच, मुझे क्या मतलब? लेकिन आगे की लाइन क्या बोलता है कि वो पैसा मैंने दुकान के बैंक में जमा कर दिया। अब दुकान का बैंक बैलेंस बढ़ा, वो अपना पर्सनल पैसा वो बिजनेस में लेकर के आया, इसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो बैंक प्लस होगा और कैपिटल प्लस होगी। तो निकाल लीजिए इक्वेशन। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है एक बिल्डिंग खरीदी है लोन लेकर, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम P रुपीज 10 लाख पेड बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम SBI। तो बिल्डिंग खरीदी है सर लोन लेकर के, परचेज द बिल्डिंग। लेकिन नई एसेट बन गई सर बिल्डिंग के नाम से 10 लाख रुपीज की। पूर्व ट्राई करें और क्या होना चाहिए? पूर्व नाम नहीं आपका, अमाउंट क्वेश्चन के अंदर एक ही है 10 लाख। 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है लोन लेकर के। मैंने पूछा कि इसके अलावा और क्या करना चाहिए, आपने ट्राई किया। पिछले में आप ट्राई करें, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी सर लोन के नाम से। लोन लिया हमने तो कर्जा बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई और बिल्डिंग बढ़ गई। कैश न बढ़ा न कम हुआ। या आपकी इच्छा है इसको लोन लिखो, SBI लोन लिखो, होम लोन लिखो, या आपकी इच्छा क्या वर्डिंग लेनी। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि जब 3-4 लोन हो जाते हैं हम पर, तब स्पेसिफाई करते हैं होम लोन अलग, कार लोन अलग, पर्सनल लोन अलग, SBI लोन, PNB लोन, ICICI लोन, इस नाम से लिखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ। जब 3-4 लोन हो जाता है, अगर फॉर्म में एक ही लोन है तो सिर्फ लोन के नाम से लिख सकते हैं। क्रेडिटर तो गुड्स का होता है, गुड्स कहां लिए हैं? क्रेडिटर वर्ड सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चेक करते रहना है के बाद। पॉइंट नंबर 4 में चैलेंज लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 2 लाख। आदित्य आपके बारे में हाँ जी
लो में 20,000 प्लस या माइनस 8 ट्राई करें माइनस की होगा माइनस किधर लो में कितना अगर हम ट्राई करेंगे नहीं ये बता सही है गलत आपका जो आंसर बता रहे वो लिख रहा हूँ उसके बाद बता नेक्स्ट सॉल्व ट्राई कर लाइबिलिटी का लाइब्रेरी नाम से कितनी लाइब्रेरी बनेगी नेक्स्ट सॉल्व टू प्लस के माइनस प्लस कितना 2 है आप ट्राई करें हाँ जी दो में प्लस होगा कितना गलत आंसर आपका हम लोग अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आंसर दे रहे हैं अभी आपने सीखना नहीं तो आपके पास पूरा राइट है कि आप गलत आंसर दे सकते हैं चलिए लिमिट आप ट्राई करें कैश में माइनस कितना 20,000 चलिए इसमें आंसर क्या है कैश में माइनस 2,20,000 लोन में माइनस 2 लाख और कैपिटल में माइनस 20,000 बॉडी समझते नोट करें पहले नोट करने के बाद मेरी क्वेश्चन निकालें चर्चा करते हैं लॉजिक पर आंसर हर चीज का है कोई चीज बिना लॉजिक के नहीं पढ़ेंगे आप इसका काम मेरा है अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अपनी साइड से जितना हो सके उतना एफर्ट लगाने हैं इसका ट्रांजैक्शन नाम क्या देंगे इसको पेड इंस्टॉलमेंट मैं नोट इसलिए पहले करवा रहा हूँ मुझे बाद में नोट करते करते शायद आपको 5 या 10% कुछ समझ में ना लग जाए अच्छा है इसलिए हुआ होगा सुनिए ध्यान से लोन एक्सपेंस नहीं होता लायबिलिटी होता है इंटरेस्ट ऑन लोन लायबिलिटी नहीं होता एक्सपेंस होता है ये डिफरेंस कौन की दिया 10 लाख का लोन लिया है सर मैंने तो ये कर्जा है लायबिलिटी एक्सपेंस नहीं है इस लोन पर जब मैं टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने या 1 साल जब मैं इस लोन पर इंटरेस्ट दूंगा तो वो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस होगा वो लायबिलिटी नहीं होगा ये चीज क्लियर हमारी अक्सर क्या होता है जब बैंक से लोन लेते हैं 10 लाख रुपए का लोन ले लिया अक्सर लोन लेना बड़ा आसान है पैसे आ गए जेब में लोन चुकाना बड़ा मुश्किल है 10 लाख रुपए इकट्ठे कैसे होंगे तो इकट्ठे हो ही नहीं पाता पैसा इतना ज्यादा हो इसलिए बैंक हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हमें इंटरेस्ट दो टाइम पर दो और बाकी जो लोन का टोटल अमाउंट है वो आप टुकड़ों में दे सकते हो हाँ जी ईएमआई में दे सकते हैं हालांकि ईएमआई का अमाउंट कैसे इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन स्टार्टिंग ज्यादा होता है एंड कम होता है अमाउंट की कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट होती है इसलिए हमारे कोर्स में ईएमआई नहीं है तो बैंक ने बोला होगा कि इंटरेस्ट तो आप दे दो उसके अलावा जितना पैसा जुड़ जाए आपसे उतना पैसा देकर के लोन कम करवा लेना होता तो हमने क्या करा हमारे पास टोटल 2,20,000 रुपए इकट्ठे हो गए 2,20,000 हमने बैंक वालों को दे दिए कैश कम हुआ 2,20,000 रुपए इंटरेस्ट उसमें से सिर्फ 20,000 है एक्सपेंस सिर्फ 20,000 है एक्सपेंस से कैपिटल कम हो जाता है और इंस्टॉलमेंट पे करना मतलब लोन की तो इंस्टॉलमेंट है वो 2 लाख का लोन पे कर दिया 2 लाख से लोन कम हो गया और वो 8 लाख रुपए का रह गया
अब आप सोच के देखिए जो प्लस बोल रहे थे सर मैं बैंक वालों को इंस्टॉलमेंट पे करके लोन बढ़वाऊंगा क्या? इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहा हूँ, लोन भी बढ़ रहा, ऐसे कैसे होगा? मैं पे करूंगा बैंक वालों को, मेरे लोन कम ही तो होगा, कर्जा कम ही होगा। 2 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट के पे करे, इससे लोन कम हो गया, इंटरेस्ट पे करा, इससे कैपिटल कम हो गया, एक्सपेंस है, तो टोटल पैसा जितना गया है उससे कैश कम हो गया। बताइए क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, गुड्स खरीदे हैं 1.5 लाख रुपए के उधार में, खरीदे कोशिश रहे कैलकुलेशन बोर्ड के साथ बना करेगा, कैलकुलेशन खुद से करेंगे इक्वेशन की, उसके बाद बोर्ड कैसे कंफर्म है कैलकुलेशन ठीक करिए कि नहीं करिए। गुड्स परचेज करें उधार में तो गुड्स बढ़ जाएंगे और क्रेडिटर नाम से लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्रेडिटर तक इस्तेमाल करते हैं जब हम गुड्स उधार में करें। पॉइंट नंबर 6, 25,000 रुपए की गुड्स वापस कर दिए अपने एडीओ को, गुड्स वापस कर दिए, गुड्स कम हो जाएंगे, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। उधार खरीदेंगे तो गुड्स बढ़ेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी। अगर गुड्स वापस कर देंगे तो हमारे गोदाम से गुड्स कम हो जाएंगे, हमें कर्जा कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 की मोटरसाइकिल खरीदी है 5,000 रुपए की, कैश प्लस के माइनस कैश कम होगा और एक नई एसेट आ गई है सर मोटरसाइकिल के नाम की। और मोटरसाइकिल की एसेट होती है, हाँ बिल्कुल एसेट होती है, जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो वो एसेट होती है। मोटरसाइकिल लाइफ और 12 महीने से ज्यादा की होती है। पॉइंट नंबर 7 और 8 में क्या फर्क है?
.7 में लिखा है बॉट मोटरसाइकिल, .8 में लिखा है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। हाँ जी, तो 7th बिजनेस के लिए 8th में पर्सनल। बट 7th में कुछ भी नहीं लिखा तो कोई भी आइटम खरीदी जाएगी तो एज्यूम किया जाएगा बिजनेस के लिए खरीदी। मतलब मेरा बॉस कहता है मोटरसाइकिल खरीदी है तो मैं यही मानूंगा दुकान के लिए खरीदी है, इसलिए बता रहा है। ठीक है, वो कहता है एलईडी खरीदी है तो दुकान के लिए खरीदी, ऑफिस मोटर से एलईडी सेक्शन पे लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 8 वाले पॉइंट में पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है, जो ड्राइंग से हुई, दुकान से पैसा गया है, अमाउंट कितना है 5000 की, दुकान से पैसा कम हुआ और पूरा पैटर्न दुकान से पैसा निकाल लिया तो कैपिटल कम हो जाएगी। आंसर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, बड़े कुछ भी फर्स्ट टाइम कर लेंगे। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द ट्रांजैक्शंस, ये हमने काम कर लिया। ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, ये नई चीज सीख रहे हैं, डिस्कस करते हैं इसमें क्या चीज है। बैलेंस शीट एज ऑन, टोटल 4 कॉलम, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, तो ये 7-8 लाइन के अंदर आ जाएंगे। आपको कॉपी नॉर्मल तरीके से एक बार पकड़नी है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली करने की जरूरत नहीं है। तो नाम से पता लग रहा है बैलेंस शीट, अ शीट ऑफ बैलेंसेस, जो जिस अकाउंट का बैलेंस बच गया है, लास्ट का जो बैलेंस बच गया है, मुझे उसे एक शीट पर लिख के दिखाना है, इसका नाम है बैलेंस शीट। एक समरी होती है इस साल के एंड में हमारी क्या पोजीशन है, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं, प्रॉपर्टी मतलब एसेट, और कितने कर्जे हैं, कर्जे मतलब लायबिलिटी। कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, चैप्टर 2 में पढ़ा है हमने, इसलिए कैपिटल भी लायबिलिटी के अंदर लिखा जाता है। कैपिटल लास्ट वाला बैलेंस 7,25,000, उसके अलावा लोन 8 लाख ये लायबिलिटी, उसके अलावा क्रेडिटर्स 1,25,000 ये एक लायबिलिटी। टोटल 3 आइटम है लायबिलिटी साइड में। टोटल कर्जा है हम पर 16,50,000 का, 16,50,000 रुपए का, जिसमें से हमने ओनर से ले रखा है 725, लोन वालों से ले रखा है, बैंक वालों से ले रखा है 8 लाख और गुड्स उधार ले रखे हैं 120। टोटल कर्जा हम पे 16,50,000 रुपए का। बात करते हैं एसेट साइड की। कैश का लास्ट बैलेंस है 2,70,000, उसके बाद गुड्स इसका बैलेंस है 1,85,000, उसके बाद अगली आइटम है फर्नीचर, इसका बैलेंस है 40,000, इसके बाद है बैंक 1,50,000, उसके बाद है बिल्डिंग 10 लाख, उसके
उसके बाद मोटरसाइकिल 5000, टोटल इसका भी सेम ही आना चाहिए। तो टोटल वाला अमाउंट लिखेंगे, आप ध्यान रहे ये आमने सामने होना चाहिए कंपलसरी, ऊपर नीचे नहीं चलेगा। टोटल को हमेशा ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल अंडरलाइन की जाती है। डबल अंडरलाइन ये शो करता है कि ईयर यहाँ कंप्लीट हुआ, डबल अंडरलाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ईयर यहाँ कंप्लीट हुआ है, ये टोटल को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो बैलेंस शीट तभी बनानी है जब क्वेश्चन के अंदर मांगी हो, नहीं मांगी तो नहीं बनानी। हो सकते हैं, आज लेता है इलस्ट्रेशन आप लोग ट्राई कर सकते हैं 1 to 8 वाली बुक से मैंने लिखा हुआ है होमवर्क के अंदर।